हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हमने तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण संवाद के वीडियो आपके पास भेजे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद पढ़ेंगे। परशुराम बार बार लक्ष्मण को डराते हैं, धमकाते हैं, अपना फरसा दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं बालक समझकर तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बोलने से बाज नहीं आते हो, बार बार मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। तो आगे परशुराम जी कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा बहुत कठोर है, वह गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को भी गिरा देता है। इस पर लक्ष्मण जी बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी हंसते हुए लक्ष्मण मृदुबानी अपनी मृदु यानी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। अहो मुनीस, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो। लक्ष्मण जी परशुराम की बात सुनकर हंसते हुए बोले, हे परशुराम जी, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो, पर पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, तुम बार बार मुझे अपना फरसा दिखा के डराना चाह रहे हो। तुम बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगा। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप मानो अपने एक फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। जैसे हम अपनी फूंक से पहाड़ को नहीं उड़ा सकते, उसी प्रकार हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं। हम तुम्हारे फरसे और तुम्हारी बातों से डरने वाले नहीं हैं। यह कुमड़बतियां को नाही। लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि तुम जो अपना बार बार फरसा दिखा के हमें डरा रहे हो, हम कोई काशी फल या छोटे से कोई कुमड़बती नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से हम कुंभला जाएंगे, हम मुरझा जाएंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी ने लोक किंवदंती का यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। ऐसा माना जाता है कि काशी फल या कुमड़बती के फूल जो होते हैं या बेल होती है, अगर उसको तर्जनी उंगली दिखाई जाए, अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उंगली, तो वह मुरझा जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो, पर हम भी यहाँ पे कोई कुमड़बती या कुमड़े का फूल या हम काशी का फूल नहीं है जो आपके फरसे को देखकर हम डर जाएंगे। जो तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठार सरासन बाना, मोह कुछ कहा सहित अभिमाना। देख कुठार सरासर बाना, तुम्हारे फरसे को देखकर और तुम्हारे धनुष बाण को धारण किया हुआ देखकर ही मैंने अभिमान सहित आपको कुछ कहा है। यानी मैं जानता हूं कि आप ब्राह्मण हो, लेकिन आप क्षत्रिय धर्म धारण किए हुए हो, क्षत्रियों के समान अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो, इसलिए मैंने जो कुछ भी अभिमान पूर्वक कहा है, लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने जो कुछ भी कहा है अभिमान पूर्वक, वो आपकी वेशभूषा को देखकर कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहा रिस रोकी। कहते भृगुकुल समझ, भृगुसुत, आपको भृगुकुल का समझकर और आपके जनेऊ को देखकर आपने जो कुछ भी कठोर वचन मुझसे कहे हैं, मैंने क्रोध को पी लिया है, अपने क्रोध को रोककर आपके सारे वचनों को चुपचाप सुन लिया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने अभिमान सहित आपको कहा क्योंकि आपने क्षत्रिय वेश धारण किया है, लेकिन आपके जनेऊ को देखकर और आपको भृगुकुल का समझकर
आपने जो कुछ भी मुझसे कहा, जो कुछ भी आपने अपशब्द कहे, उसको मैं क्रोध रोककर सहन करता रहा। मतलब अपने क्रोध को मैं चुपचाप रोके रखा, क्योंकि आप भृगुकुल के हो, यह सोचकर। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पे न रिसाई। सुर महिसुर, आपने जो कुछ भी कहा है, आपको जनेऊ धारण किया हुआ देखकर मैं क्रोध रोककर चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, गाय और भक्तों पर कभी भी क्रोध नहीं किया जाता। आपने जो कुछ भी कहा, क्योंकि सुर महिसुर, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्तजन और गाय, हमरे कुल इन पे न सुराई, हमारे कुल पर, हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। बंधे पाप अब कीरति हारे, मारत हूं पे पैर तुम्हारे। बंधे पाप, यदि मैं आपसे युद्ध करता हूं तो क्योंकि आप ब्राह्मण हो इसलिए मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं आपसे युद्ध में हार जाता हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे अपयश लगेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए तो दोनों तरफ परेशानी है। अगर मैं आपसे युद्ध करता हूं तो आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता तो मुझे पाप लगेगा, और क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, अगर मैं आपसे युद्ध में हार जाता हूं तो अपयश प्राप्त होगा। तो हम मारत हूं पैर तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे भी तो भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, मैं तुम्हारे पैर छूता हूं। आप मुझसे वाद विवाद ना करें, आप चाहे मुझे मार भी दें, युद्ध भी करें, तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, करोड़ों फरसी के समान कठोर तुम्हारा वचन है। हे मुनि, आप तो अपना फरसा व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। आपका वचन करोड़ों फरसों के समान कठोर है, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। आप तो व्यर्थ ही धनुष, बाण और फरसे को धारण किए हुए हैं। जो विलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, हे धैर्यवान परशुराम जी, यदि मैंने आपकी वेशभूषा को देखकर कुछ अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा कर दे। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस बात को सुनकर भृगुकुल के मणि परशुराम जी सरोष मतलब क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलने लगे। तो भृगुकुल के मणि परशुराम जी अपनी गंभीर वाणी में क्रोध सहित लक्ष्मण से कहने लगे। तो वही अलंकारों की छटा यहाँ पे दर्शनीय है। उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार हैं। शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है और नाटकीय शैली है। इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो कोई प्रश्न पूछना हो प्लीज अपने व्यूज जरूर दें। धन्यवाद।